नमस्ते। आज हम कंप्यूटर की दुनिया की एक बहुत ही जरूरी चीज को समझने वाले हैं, कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी। इसको एक तरह से कंप्यूटर का डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट भी कहा जा सकता है, जहां सारा सामान सहेज कर रखा जाता है। कभी ये सोचा है कि जब कंप्यूटर बंद होता है या मान लीजिए बिजली चली जाती है, तो हमारी सारी फाइलें, फोटोज और गाने आखिर जाते कहाँ हैं? ये एक बड़ा मजेदार सवाल है और इसका जवाब छिपा है सेकेंडरी मेमोरी में। पर इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें कंप्यूटर के एक और हिस्से को समझना होगा, जिसे हम उसका भुलक्कड़ दिमाग भी कह सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी होती है, जिसे हम सब रैम कहते हैं, वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसी है। ये बहुत तेज होती है, पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तो ये काफी महंगी और लिमिटेड होती है, और सबसे बड़ी बात, जैसे ही पावर बंद हुई, ये सब कुछ भूल जाती है, बिल्कुल साफ। तो चलिए यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी की एक सीधी सीधी तुलना देखते हैं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल है, मतलब अस्थायी, पावर गई डेटा गया। वहीं सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है, यानी परमानेंट। क्षमता की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी कुछ गीगाबाइट्स में होती है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी टेराबाइट्स तक पहुंच सकती है। और खर्च का फर्क तो देखिए, सेकेंडरी मेमोरी कहीं ज्यादा किफायती पड़ती है। तो कंप्यूटर के इस भुलक्कड़पन का इलाज क्या है? यहीं पर हमारी कहानी के हीरो यानी कि डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट की एंट्री होती है। सेकेंडरी मेमोरी ही कंप्यूटर का लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। ये नॉन वोलेटाइल होती है, जिसका सीधा मतलब है कि पावर बंद होने पर भी ये डेटा को एकदम सुरक्षित रखती है। असल में यही हमारी सारी फाइलों का परमानेंट घर है। तो इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं जो इसे इतना जरूरी बनाते हैं। पहला, जैसा हमने कहा, ये नॉन वोलेटाइल है। दूसरा, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा, ये प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले प्रति गीगाबाइट काफी सस्ती पड़ती है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि वक्त के साथ ये डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट कैसे बदले हैं और कितने तरह के होते हैं। मोटे तौर पे स्टोरेज को हम 3 बड़ी फैमिलीज में बांट सकते हैं, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज की, जिसका सबसे कॉमन उदाहरण है हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी। इसके अंदर एक धुरी यानी स्पिंडल पर कई सारी प्लेट्स घूमती हैं, जिन्हें प्लैटर्स कहते हैं, और ये हजारों आरपीएम की रफ्तार से घूमती रहती हैं। और ये काम कैसे करता है? डेटा को इन डिस्क पर एक मैग्नेटिक कोटिंग को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करके स्टोर किया जाता है। एक मैग्नेटिक रीडर आर्म होता है जो इन्हीं घूमती हुई डिस्क से डेटा को पढ़ता और लिखता है। अब आते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज पर। जैसा कि नाम से ही अंदाजा लग रहा है, इसमें डिस्क पर डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर का इस्तेमाल होता है। सोचिए सीडीज, डीवीडीज और ब्लू-रे के बारे में, ये सब इसी टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। सीडी के टेक्नोलॉजी का सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। सबसे पहले आए सीडी रोम, जिन पर सिर्फ डेटा पढ़ा जा सकता था, उसे बदला नहीं जा सकता था। फिर आए सीडीआर, जिन पर एक बार डेटा रिकॉर्ड कर सकते थे। और आखिर में आए CDRW, जिन पर बार बार डेटा लिखा और मिटाया जा सकता था। शुरुआत हुई थी कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी से। एक स्टैंडर्ड सीडी में करीब 700 मेगाबाइट डेटा आता था, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत था। इसके बाद आई डीवीडी, और ये स्टोरेज की दुनिया में एक जबरदस्त छलांग थी। एक अकेली डीवीडी में लगभग 4.7 गीगाबाइट्स डेटा स्टोर हो सकता था, मतलब एक सीडी के मुकाबले करीब 15 गुना ज्यादा। और फिर आई ब्लू-रे डिस्क, खासकर हाई डेफिनेशन वीडियो के लिए। इसमें एक छोटी वेवलेंथ वाली नीली लेजर का इस्तेमाल होता है, जिससे एक ही डिस्क पर 128 गीगाबाइट तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। सोचिए जरा कितना बड़ा जंप है। हमारी तीसरी और सबसे मॉडर्न कैटेगरी है फ्लैश स्टोरेज। ये सॉलिड स्टेट मेमोरी है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें हार्ड ड्राइव की तरह कोई घूमने वाले हिस्से नहीं होते। इसी वजह से ये बहुत पोर्टेबल और टिकाऊ होती है। इसके उदाहरण तो हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे USB पेन ड्राइव, हमारे फोन और कैमरों में लगे छोटे छोटे मेमोरी कार्ड्स, और आजकल के कंप्यूटरों में इस्तेमाल होने वाली सुपर फास्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यानी SSDs। तो आज की दुनिया में हमारे डेटा का घर कैसा दिखता है? मजे की बात यह है कि आज हम किसी एक टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि इन सभी का एक मिला जुला रूप इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आजकल हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम और ज़रूरी सॉफ्टवेयर के लिए
तेज SSDs का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी बड़ी फाइलों को जमा करने के लिए बड़े बड़े HDDs का, और कहीं से भी अपनी फाइलों को एक्सेस करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का। हर टेक्नोलॉजी की अपनी एक खास जगह है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? जैसे जैसे हमारी डिजिटल दुनिया और बड़ी होती जा रही है, हमारे डेटा को रखने वाले ये फाइलिंग कैबिनेट भविष्य में कैसे दिखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की पूरी दिशा तय करेगा।